आजकल हम सबकी जिंदगी में स्क्रीन का कितना बड़ा रोल है ना? पढ़ाई से लेके खेलने तक और दोस्तों से जुड़े रहने तक स्क्रीन हमारे परिवार का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये चमक हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होती है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में एक हेल्दी बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, ये आवाज़ तो बहुत जानी-पहचानी लगती है ना। मुझे लगता है ये लगभग हर घर की कहानी है। ये आवाज़ माता-पिता के उस रोज़ के संघर्ष को दिखाती है, जिससे शायद हम सब कहीं न कहीं गुज़रते हैं। 5 से 7 घंटे, ज़रा सोचिए, ये एक औसत अमेरिकी बच्चे का हर रोज़ का स्क्रीन टाइम है। ये आंकड़ा हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा और ज़रूरी है। लेकिन क्या ये सिर्फ घंटों की बात है? नहीं, स्क्रीन के पीछे कुछ ऐसे छिपे हुए हेल्थ रिस्क हैं जिन्हें जानना भाई बहुत जरूरी है। चलिए कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाले हों। और ये मत समझिए कि बात सिर्फ आंखों में थकान की है। नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है और ये बच्चों के डेवलपमेंट के हर हिस्से पर असर डाल रहा है। तो असल खतरे क्या हैं? देखिए, मेयो क्लिनिक जैसे बड़े बड़े संस्थानों की रिसर्च बताती है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों में चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। उनकी नींद खराब हो सकती है और यहाँ तक कि उनके सोशल स्किल्स के विकास में भी रुकावट आ सकती है। चलिए, सबसे पहले नींद पर इसके असर को थोड़ा और समझते हैं। ये सर्कैडियन रिदम क्या है? समझिए, ये हमारे शरीर की अपनी एक 24 घंटे की घड़ी है। स्क्रीन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है ना, वो इसी घड़ी को गड़बड़ कर देती है। ये मेलाटोनिन नाम के स्लीप हार्मोन को बनने से रोकती है, जिससे बच्चों और टीनेजर्स को नींद आने में मुश्किल होती है। मतलब ये सिर्फ देर तक जागना नहीं है, ये शरीर के पूरे सिस्टम को बिगाड़ने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि अब किया क्या जाए? अच्छी बात यह है कि हमें अंधेरे में तीर नहीं चलाने हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जैसे एक्सपर्ट्स ने हमें बहुत साफ गाइडलाइंस दी हैं। चलिए देखते हैं कि वे क्या कहते हैं। सबसे छोटे बच्चों के लिए, मतलब 18 महीने से कम के बच्चों के लिए नियम एकदम साफ है। 0 स्क्रीन टाइम। हाँ, परिवार के साथ वीडियो चैटिंग एक अपवाद है, क्योंकि वो एक तरह का सोशल इंटरेक्शन है। पर उसके अलावा उन्हें असली दुनिया में लोगों से बातचीत की जरूरत है, स्क्रीन से नहीं। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 18 से 24 महीने का, तो क्या करें? यहां से स्क्रीन की दुनिया में एंट्री हो सकती है, लेकिन 2 शर्तों पर। पहला, प्रोग्रामिंग अच्छी क्वालिटी की हो, जिससे बच्चा कुछ सीखे, जैसे अक्षर या रंग। और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, हमेशा माँ बाप के साथ बैठकर देखें, ताकि वो समझ सकें कि वो क्या देख रहे हैं। और जब बच्चे 2 से 5 साल के हो जाते हैं, तो नियम और भी पक्के हो जाते हैं। दिन में सिर्फ 1 घंटा, वो भी अच्छी क्वालिटी के प्रोग्राम्स के लिए, और हमेशा साथ बैठकर। यहाँ भी मकसद सिर्फ टाइम पास करना नहीं है, बल्कि कुछ नया सीखना है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या सोशल स्किल्स। नियम जानना तो ठीक है, पर घर पे इन्हें लागू करना, असली चैलेंज तो वही है। तो चलिए अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं, जिन्हें कोई भी परिवार आज से ही शुरू कर सकता है। शुरुआत करने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक है फुल डिटॉक्स, मतलब कुछ दिनों के लिए जैसे वीकेंड पर स्क्रीन को पूरी तरह से बाय बाय कह देना। ये आदतों को रीसेट करने के लिए अच्छा है। और दूसरा है पार्शियल डिटॉक्स, यानी धीरे धीरे चीज़ों को बदलना। ये उन परिवारों के लिए बेहतर है जिन्हें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये तरीका एक मैराथन जैसा है, स्प्रिंट जैसा नहीं। सबसे पहले 1 हफ्ते तक ट्रैक करें कि स्क्रीन का इस्तेमाल कितना हो रहा है। फिर हर हफ्ते 25% कम करने का लक्ष्य रखें। और सबसे जरूरी, स्क्रीन टाइम की जगह मजेदार बिना स्क्रीन वाली एक्टिविटीज को शामिल करें। और हाँ, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना ना भूलें। अच्छा, आप कोई भी तरीका अपनाएं, ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन बनाएं, जैसे डाइनिंग टेबल और बेडरूम। दूसरा, कुछ स्क्रीन फ्री टाइम तय करें, जैसे खाने के वक्त और सोने से 1-2 घंटे पहले। तीसरा, नियमों को लेकर कंसिस्टेंट रहें। और सबसे जरूरी बात, खुद एक रोल मॉडल बने। जब बच्चे देखेंगे कि आप फोन नीचे रख रहे हैं, तो वे भी सीखेंगे। तो चलिए अब कुछ ऐसे टूल्स पर नजर डालते हैं, डिजिटल भी और देसी भी, जो माता पिता को लंबे समय तक हेल्दी स्क्रीन आदतें बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ये स्लाइड बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है कि समाधान दोनों तरह के हो सकते हैं, हाईटेक भी और बिल्कुल लो टेक भी। एक तरफ एक पेरेंटल कंट्रोल ऐप है, तो दूसरी तरफ एक मामूली सी टोकरी। और यकीन मानिए, दोनों ही तरीके बहुत कारगर हो सकते हैं। गूगल फैमिली लिंक जैसे ऐप्स आपको एक तरह की सुपर पावर दे सकते हैं। सोचिए, आप दूर से ही टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, गलत ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं, और ये जानकर मन को शांत रख सकते हैं कि बच्चे ऑनलाइन सुरक्षित हैं। और कभी कभी ना, सबसे सिंपल चीजें सबसे ज्यादा काम करती हैं।
जैसे किचन का एक मामूली सा टाइमर जो स्क्रीन टाइम खत्म होने पर होने वाली बहस को ही खत्म कर सकता है, या फिर एक बोर्डम बस्टर जार जिसमें बिना स्क्रीन वाली एक्टिविटीज की पर्चियां हों। ये छोटे छोटे आइडिया बड़े काम के हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी को जिंदगी से कैसे निकालें, बल्कि ये है कि हम इसके साथ जीना कैसे सीखें। हमारा लक्ष्य टेक्नोलॉजी को विलन बनाना नहीं है। लक्ष्य है एक ऐसा हेल्दी बैलेंस खोजना जो पूरे परिवार के लिए काम करे। बात बस इतनी है कि टेक्नोलॉजी हमारी मालिक ना बने, बल्कि हम उसके मालिक बने।